वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, सलामत रहें, खुश रहें। पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया हुआ था प्रोटेक्टिंग ग्रुप सिंक के। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का आज इसका लास्ट वीडियो है। इसके मैंने कहा 2 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, दूसरा पार्ट आपको आज समझा देते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप में चेंज करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूं। इसको चेंज करते हैं एस्टर में। किस चीज में? एस्टर में। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज किया था क्या? टर्शरी ब्यूटाइल। इस वीडियो में हम यूज करेंगे क्या? ट्राइन TBSC Cl TBSCl। ट्री बी भी यूज कर सकते हैं या आप TA मैं लगा दूं आपको। TA सिंपल। T से ट्राई, A से अल्काइल, S से सिलाइल, Cl से क्लोराइड। अल्काइल कोई भी यूज कर सकते हैं आप। सिलाइल ग्रुप का आपको पता है SI ग्रुप होता है, क्लोराइड क्लोरीन होता है, ट्राई 3 होता है। अल्काइल की जगह आप यूज कर सकते हैं मीथेन, इथेन, कुछ भी। मिथाइल ग्रुप यूज करें, इथाइल ग्रुप यूज करें, प्रोपाइल ग्रुप यूज करें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इज इट क्लियर? मैं अगर यहां पे लिख दूं ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई इथाइल सिलाइल क्लोराइड, समझ आ रही है? स्ट्रक्चर आप इसका किस तरह बनेगा? स्ट्रक्चर सेम, सिलाइल इस तरह, यहाँ पे अगर मैं मिथाइल लिखूं इस तरह, यहाँ पे क्लोरीन। अगर मैं लिख रहा हूं इथाइल तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? C2H5 C2H5 C2H5। क्लियर है? सेम इसी तरह होगा। ट्राई, ये अल्काइल ग्रुप का आपको पता है, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। यहाँ पे मैंने TB लगाया हुआ था, ट्राई ब्यूटाइल, कुछ भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते के सिलाइल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, समझ आ रही है बात? आज इसका ये जो होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे। अगर आपको खाली यहाँ SI ये इस तरह नजर आए, इसका मतलब होता है CH3। लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? CH3। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अगर ये आपको ना लिखा हुआ दे दें तो इसका मतलब CH3 ही होता है, इतना तो सबको पता है। खैर, आज कवर करने वाले हैं लास्ट वीडियो में ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई इथाइल सिलाइल क्लोराइड। इनमें से एक ही समझाऊंगा मैं, दूसरे में सिर्फ आपने ये चेंज करना है बस। क्लियर है? आर यू रेडी? चलो जी, पहले इसका आपको जनरल बताएंगे कि इसमें है क्या, क्या रिमूव होगा, किस तरह प्रोटेक्शन होगी और किस तरह डी प्रोटेक्शन होगी। समझ आई? लेट्स सपोज मैं यहां पर लगा देता हूं R ग्रुप है कोई मेरे पास, डबल बॉन्ड, ओ ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है? इसका रिएक्शन तो नहीं, खैर प्रोटेक्टिंग ग्रुप मैं यूज करता हूं ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम प्रोटॉन H पॉजिटिव। क्लियर है? सबसे पहले मैंने 2 स्टेप, अगर आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप की वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैंने कहा फर्स्ट वीडियो से ही आए इधर। पहला स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर जिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ट्राई मिथाइल सिलाइल का फॉर्मूला क्या होता है? ये है ट्राई मिथाइल सिलाइल। एक यहाँ पे लगा देता हूं मैं, 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, प्लस क्या आता है? प्लस H पॉजिटिव। इन दो का रिएक्शन, इट इज अ स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लवर की जनरेशन। होता क्या है यहाँ पे? होता कुछ हुई मुई रिएक्शन है। ये यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे अटैक क्या करता है? अटैक करता है क्लोरीन और HCl, मतलब -HCl यहाँ पे रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन लेके
ये वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाता है, बन जाता है क्या -HCl। जो प्रोटॉन सिलिकॉन से लेके चला गया, सिलाइल से लेके चला गया, तो उस बेचारे पे आया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब समझ आई पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ। यहाँ से क्लोराइड आयन भाग के हाइड्रोजन से शादी कर गया, HCl बन गया। इधर यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल है। रिपीट, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल पहले बता चुका हूं, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रही है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। आप जो है ना रजिस्टर उठा के बैठा करें, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे बंदा बताता रहे जो कहे कि आपने सर जी सर ऐसे ही है सर, सर बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर, पढ़ा तो रहे हैं, कोई मजा तो आ रहा है, लेकिन चेक करें सर कह भी ठीक रहे हैं कि बस ठीक है ठीक है। ओ इमाम के पीछे अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाओ बस। हैं, कुछ खुद को भी आना चाहिए, अपना ईमान भी थोड़ा स्ट्रांग बनाए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए आप लोगों को। अभी हर वीडियो में बताता हूँ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान में बैठे, कभी कभार मैं ऐसे कह दूंगा ऐसे है, फिर आपसे पूछूंगा क्या ऐसे था, तो आप भूल जाएंगे हैं सर खुद आपने तो कहा ऐसे है, हमने मान लिया, तो एक्टिव होके बैठे। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे जनरेट हुआ स्टेप 1 में, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल। हाँ अब क्लियर पता चल गया आप लोगों को। इलेक्ट्रोफाइल सर, अब इतना बेइज्जत ना करें, हमें पता है पढ़ा। अच्छा चलो बार बार नहीं बताता, पता है पढ़ा दो। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, सिलिकॉन Cl HHH CH3 ट्राइसिलेट, ये पॉजिटिव चार्ज के टाइम। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर इनके इधर अटैक करते हैं। अब इनकी प्रोटेक्शन सीख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन हुई, सेकंड स्टेप में अटैक हो रहा है। अच्छा फिर क्या होता है, आर डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे SI। अब इसके बांड तो मुकम्मल, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मर्जी से ऑक्सीजन बांड बना रहा है, अपने ही लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब मर्जी से जिसके पास गया उस बांड को तो ये तोड़ नहीं सकता, ठीक है। मर्जी से ये SI के पास गया, सिलिकॉन के पास गया ऑक्सीजन, तो इनका ये रिश्ता बहुत मजबूत है। और जो ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, जिससे मोहब्बत, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के यहां से रिमूव हो गया, -H पॉजिटिव निकल गया, तो क्या बचता है, RC डबल बॉन्ड OSI, इधर ये इस तरह। सिलाइल एस्टर नजर आ रहा है, कौन सा एस्टर, सिलाइल एस्टर। वाह सर वाह, क्या बात है, बन गया सिलाइल एस्टर। क्लियर है, सिलाइल एस्टर कैसे बनाओ। सबसे पहले हमने जनरेशन की, स्टेप 2 में ऑक्सीजन उधर अटैक किया, यहां से इसको हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, फिर क्या बन गया आपका सिलाइल एस्टर। डी प्रोटेक्शन का पूरा प्रोसेस 90% केसेस में, आई रिपीट हर वीडियो में बताता हूं, 90% केसेस में उलट ही होता है, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऐसे समझ लें, कोई बंदा सोया हो, उसको प्रोटेक्शन देनी है, सर्दियां है, आपने उसके ऊपर रजाई डाल दी, उसको प्रोटेक्शन है। अब डी प्रोटेक्शन में आप क्या करेंगे, रजाई खींच लेंगे ना, हटा लेंगे ना, तो उलट प्रोसेस हुआ, पहले रजाई उसके ऊपर डाली, अब उससे रजाई ले ली। सेम 90% केसेस में केमिस्ट्री में भी यही होता है, लाइफ से रिलेटेड, कि पहले आपने उसको प्रोटेक्शन की, जो जो प्रोसेस हुआ वो अब उलट होगा। पहले प्रोसेस में देखें यहाँ पे उलट कैसे हो रहा है, मैं डी प्रोटेक्शन उलट इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेप से, ये डी प्रोटेक्शन, यहां से डी प्रोटेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। डी प्रोटेक्शन में हुआ क्या, यहां से पहले लास्ट स्टेप में देखो उलट जा रहे हैं ना, इस वजह से -H पॉजिटिव हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, +H पॉजिटिव हो रहा है, H पॉजिटिव ऐड होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, लोन पेयर ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं ऑक्सीजन के। क्लियर है, अब उलट जा रहे हैं, पहले सिलिकॉन के साथ लगे, अब H पॉजिटिव के साथ होगा क्या, RC डबल बॉन्ड ओ इधर लग गया क्या, H पॉजिटिव इधर आ गया, यहाँ पे सिलिकॉन। वहां पे देखें किस बार से जुड़ा था, सिलिकॉन से, तो हाइड्रोजन ने खुद को अलग अख्तियार कर ली, खुद ये निकल गया,
इसकी ज्यादा छोड़ के ऑक्सीजन की, भाई ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन, खुद पॉजिटिव गरीब होके निकल गया। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन सॉरी करने के लिए इसके पास आ गया, इसको दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन ले ये दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिए, बांड बन गया। लेकिन हाइड्रोजन की डिमांड ये है कि या तो मैं ये रहूंगा या तो सिलिकॉन रहेगा। तो ऑक्सीजन मजबूरन, अब उलट प्रोसेस है, तो पहले हाइड्रोजन निकला था क्योंकि इससे बांड बना था, अब हाइड्रोजन से बांड बनाया तो कौन निकलेगा, सिलिकॉन निकलेगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, सिलिकॉन, इधर ट्राई मिथाइल, सिलाइल इसको वैसे पढ़ते हैं, मैं सिलिकॉन कह रहा हूँ ठीक है, वैसे इसको सिलाइल ही पढ़ते हैं। क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब बचा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, वैसे का वैसा, जहां से चले वहीं पे जाके रुके। और ये कहा जाता है बेचारा, एस आई पॉजिटिव, ये जो आपका निकल बना था पहले पहले स्टेप में HCl, यहां से क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव वापस इस जगह पे आ जाता है, -H पॉजिटिव बच गया, तो बन जाता है क्या, SI, ये ऐसे ट्राई मिथाइल, यहाँ पे क्लोराइड, यहां से H पॉजिटिव, वैसे का वैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस उलट। समझ आई बात, पूरे का पूरा प्रोसेस उलट। पहले जो हुआ था, मतलब कार्ब आपका सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज बना था, क्लोराइड आयन निकल के हाइड्रोजन के साथ लगा था, HCl रिमूव हो गया था। उसके बाद ट्राई मिथाइल सिलाइल ने किसके साथ बांड बनाया, ऑक्सीजन ने उनके ऊपर अटैक किया, फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर यहाँ पे एस्टर बन गया, सिलाइल एस्टर। रिवर्स प्रोसेस में डी प्रोटेक्शन में क्या हुआ, वहां इस स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, रिवर्स प्रोसेस में ऐड हुआ, उस प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, उसके बाद सिलाइल पे अटैक हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ के गया था, अब इसके सेकंड स्टेप में सिलाइल छोड़ के जा रहा है, ठीक है, छोड़ गया। उसके बाद आपको सेम वही मिल जाएगा जो ये मिला। उससे पहले स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ पे सिलाइल को किसने छोड़ा था, क्लोराइड आयन, अब क्लोराइड आयन दोबारा मिल गया। समझ आई बात। इंडियन मूवीज की तरह है, पहले क्या करते हैं, हीरो बिछड़ जाता है अपनी महबूबा से, और एट द एंड क्या होता है, हीरो मिल जाता है। ठीक है, पहले पहले देखो जो हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन इस पे अटैक किया, हाइड्रोजन उसको छोड़ के चला गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे सिलाइल एस्टर बन गया, लेकिन यहाँ पे मूवी का एंड नहीं हुआ, यहाँ पे दोबारा उसने कहा मैं हाइड्रोजन से मोहब्बत करता था, मुझे वो चाहिए, हाइड्रोजन आ जाता है, डिप्रोटेक्शन हो जाती है, ये दोबारा इसको छोड़ के चला जाता है, एट द एंड वही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, जहां से मोहब्बत शुरू हुई वहीं पे आके खत्म हुई। आर ग्रुप इसलिए यूज होता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा, रिएजेंट आएगा, उस पे अटैच हो जाएगा, उसी पे अटैक करेगा, उसी के साथ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। हम चाहते ही हैं, ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। वाई वी यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, पहली वीडियो में ही बता दिया कि इसके लिए हम डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं। जनरल मेथड क्लियर है। चलो जी, आप एग्जांपल के साथ आप लोगों को थोड़ा बताते हैं, समझाते हैं, क्लियर करवाते हैं, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे आज आपके पास आ जाए कि व्हाई वी डू और वी यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, व्हाई वी यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, आप क्वेश्चन सोचो, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज ही क्यों करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि जहां पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे, जैसे मेरे हाथ में 2 पेंसिल्स हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप में कहता हूँ इस हाथ में आ जाए तो ये छुप जाए, अब आने वाली जो भी चीज होगी, कोई मुझे कुछ मारे तो मैं इस हाथ से रोकूंगा, ये हाथ में बांध दूं अपना, इस हाथ से रोकूंगा। समझ आई बात। प्रोटेक्टिंग ये है, प्रोटेक्टिव, इसको असर नहीं होगा, ये पीछे है, इस हाथ को से मैं रोकूंगा, ये मूवमेंट कर सकता है, मतलब आने वाली चीज यहाँ पे रिएक्ट करेगी। प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसलिए यूज करते हैं कि हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ले लें कहीं से। डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या कहता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट ये कहता है कि हमारा रिएक्शन जिस साइड से हम चाहते हैं वहीं से हो। समझ आई बात, जिस साइड से चाहते हैं वहीं से हो, इसीलिए हम चाहते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करना। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब यह है जहां से हम नहीं चाहते उसको छुपा देते हैं, और जहां से हम चाहते हैं
उसको खुला छोड़ देते हैं, वहां से रिएजेंट आएगा और जो सामने घूम रहा है फिर रहा है वहां पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? और जी बन गया प्रोडक्ट, जनरल क्लियर हुआ। अब एग्जांपल इसका आंसर भी हो गया आपके पास। सर क्या आंसर हुआ? डिजायर्ड प्रोडक्ट लिख दिया, इतनी सारी बातें तो मैंने फजूल की, आपको समझ नहीं आई। रजिस्टर तो आपने उठाया हुआ नहीं है, लिखते तो है नहीं आप लोग कि भाई लिखते जाएं बाद में रिवाइज करना पड़े। चलो जी एग्जांपल लेता हूं मैं इसकी, अच्छी सी एग्जांपल में डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे ले लेता हूं मैं क्या, यहाँ पे अगर मैं ले लूं डबल बॉन्ड नहीं लेता इस बार, NH2। अच्छा NH2 के साथ इधर OH लगा देता हूं। मैं चाहता हूं इस साइड से रिएक्शन ना हो, इस साइड से रिएक्शन ना हो, इस साइड से हो। समझ आई बात? लेट्स सपोज मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, मैं लिखता हूं CH3OCl। OCl ये कौन सा है? CH3OCl नहीं, CH3COCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl। समझ आई? एसिटाइल क्लोराइड। ये जब यहाँ अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज नहीं हो रहा है, अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज नहीं हो रहे तो क्या होगा? इस साइड से रिएक्शन होगा तो OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे होगा क्या? OH की जगह आपका यूज होगा CH3 और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये ग्रुप यूज होगा और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, यहाँ से क्लोराइड निकल के मतलब क्या निकलेगा? -HCl, और ये प्रोडक्ट क्लोरीन यहाँ से H, यहाँ से वहां पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हम चाहते हैं ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट इस साइड से लगना चाहिए, ये प्रोडक्ट इस साइड से लगना चाहिए, उस साइड से नहीं। मतलब हाइड्रोक्सल वाली साइड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से नहीं लगेगा ये। सेम उसी तरह है जैसे मैंने बनाया था R डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करना पड़ेगा, R ग्रुप ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बात का मसला है। सबसे पहले हम डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करने के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कहां से आएंगे? हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले कौन सा रहे हैं? चलो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट कौन सा है? डिजायर्ड प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ ये है OH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2O CH3 डबल बॉन्ड O। मैं कहता हूँ इस साइड से आना चाहिए, ये है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इस साइड से रिएक्शन कैसे होगा? इवन के वो मोस्ट रिएक्टर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसके साथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करेंगे किस में? एस्टर में। क्लियर है? हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ये तैयार करने जा रहे हैं, उसके बजाय यहाँ से इस साइड से रिएक्शन हो, उसके लिए यहाँ क्या यूज करेंगे? प्रोटेक्टिंग ग्रुप। चलो जी यूज करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। प्रीवियस 2-3 मिनट दोबारा देख लें, रिवाइज कर लें। अभी जो जनरल एग्जांपल लिखी है वो रिवाइज कर लें, इसकी पॉज करके कर लें। कर ली रिवाइज? कर ली? चलो रिवाइज करके पॉज करके दोबारा इधर आए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा इस तरह हो रहा है। चलो जी सबसे पहले क्या जनरेट हुआ? अब मैं आपका वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं करने जा रहा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। स्टेप 1 नहीं लिखूंगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाने नहीं जा रहा स्टेप 1 में, के वहां पे H पॉजिटिव है, HCl रिमूव हो गया, SI पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह। ये स्टेप 1 में था, स्टेप 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। OH डबल बॉन्ड O NH2 OH, क्या होगा फिर? यहाँ पे SI पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया, ये भी पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। अब कुछ बच्चों कहेंगे सर हमें पता है पढ़ा, बार बार ना पूछे। हाँ पता है पढ़ा, लेकिन नॉलेज वो चीज है रिवाइज किए बगैर नहीं आता। ठीक है, तो पता है आप केमिस्ट्री पढ़ने आए, एक वीक बाद आपसे फिर पूछूंगा मैं, फिर बताइएगा मुझे हाँ पता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा।
सारा आप भी जो है ना ताने मारते रहेंगे पूरी जिंदगी। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है, साई इस तरह डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे NH2OH। क्लियर है? सही लिखा क्या मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कुछ मैं गलतियां करूंगा आपसे पूछूंगा, फिर क्या ये सही लिखा हुआ है? चेक करें, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। जो पढ़ रहा है बच्चा, जो गौर से लेक्चर सुन रहा है, उसको पता है कि ये सही है कि गलत है। और जो ऐसे सरसरी देख रहा है, अच्छा तो सर शायद केमिस्ट्री रूम में ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो मुझे देखने आया तो उसने भी पढ़ लिया। रिएक्शन पे गौर करें, ठीक है। चलो बताता थी मैं आपको, जब इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे एक चीज बची थी, वो है H, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है बात? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, ये बाण अपने दे देगा तो निकलेगा क्या है, -H पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका बन जाएगा NH, यहाँ पे OSI ट्राई सिलाइल, ये वैसे एस्टर है, सिलाइल का एस्टर, डबल बॉन्ड हो NH2। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज हो गया। अब जो चीज रिएक्ट करेगी CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, साइल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगी इस साइड से उस साइड से नहीं, रीजन ये है कि उस साइड से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज हो रहा है। क्या प्रोडक्ट आएगा, मैंने शुरू में बना भी दिया था आप लोगों को। यहां से रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव होगा आपका -HCl, H यहां से निकलेगा, Cl यहां से, तो आपका बन जाएगा OSI, यहाँ पे ट्राइमिथाइल और डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे NH2 और O के साथ इधर क्या लग जाएगा अब, C और CH3 और डबल बॉन्ड O। क्लियर है? सिर्फ क्लोरीन निकला, कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद था। ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या मैं कह सकता हूं इसको, क्या मैं इसको डिजायर्ड प्रोडक्ट कह सकता हूं? नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। रीजन ये है कि हमने कहा था कि इसको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट करने के बाद उसके बाद डी प्रोटेक्शन भी तो होती है इसकी। जब तक इसकी डी प्रोटेक्शन नहीं होगी तब तक डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। डी प्रोटेक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। समझ आई बात की? कुछ पल्ले बैठ रहा है? दिल से सुना करें ना हर चीज, दिल से। अच्छा इसकी डी प्रोटेक्शन मैं यहीं पे कर देता हूँ। डी प्रोटेक्शन में H पॉजिटिव ऐड होगा, वहां पे रिमूव हुआ था, यहाँ से डी प्रोटेक्शन उलट जाके देखें आपको क्लियर होता जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रीवियस 2-3 मिनट देखें, जनरल रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा, OSI मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड हो NH2, और यहाँ पे O कार्बन डबल बॉन्ड हो या CH3 साइड लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये ग्रुप CH3 उस साइड लिखें या इस साइड, एक ही बात है। ये ग्रुप वैसे रहेगा, इसको अब नहीं छोड़ना। यहाँ पे क्या लग गया, H पॉजिटिव। अब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड दे के चला जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यहाँ पे OH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH2, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3। रिमूव क्या हुआ है, SI रिमूव हुआ है, SI पॉजिटिव। ये फिर है किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देता है, प्लस क्लोरीन करें तो ये बना देता है SI फिर से Cl, इस तरह। ये आपको जनरल रिएक्शन में वैसे मैंने सिखाया स्टेप 1 में। ठीक है, क्लियर है? अब गौर करें, ये प्रोडक्ट हमारे पास हमें चाहिए था, ये है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको कैमरे में नजर पड़ रहा होगा, मैंने काफी नीचे लिख दिया, हाँ नजर आ रहा है। चलो ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट हुआ कैसे, सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेक्शन हो गई। फिर हमने रिएजेंट यूज किया जो हम इसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते थे, रिएक्शन यूज हुआ, उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट जब आ गया तो हमने सोचा ये प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ ये तो एक्स्ट्रा लग गया, सिलाइल ट्राइमिथाइल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहा है
सिलाइल एस्टर बना हुआ है तो इसको एस्टर नहीं बनाना, OH वैसे बनाना है जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो उसको दोबारा हमने H पॉजिटिव लिया एसिडिक मीडियम में, उसके बाद यहाँ पे H लग गया तो फिर से सिलाइल ट्राई मिथाइल सिलाइल को रिमूव होना पड़ा, वो रिमूव हुआ तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ आई? क्लियर है? इज इट क्लियर? जोर से बोला करें, समझ आई? क्लियर है? अच्छा, इस स्टेप में मैंने एक चीज आपको बताऊं, स्टेप 1 नहीं लिखा इसमें। स्टेप वन में क्या था आपको पता है? SI यहाँ पे इस तरह क्लोराइड था और साथ में आता है H पॉजिटिव, वो रिमूव होता है -HCl के साथ और बना देता है SI इस तरह इस तरह इस तरह पॉजिटिव। बस उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप से ही शुरू किया। क्लियर है? ये सेकंड स्टेप, स्टेप 2 यहां से शुरू किया। ये स्टेप मैंने नहीं लिखा, बार बार आपको ये नहीं देंगे। मे भी एग्जाम में आ जाए कि हाँ भाई ट्राई मिथाइल सिलाइल के साथ आप कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करेंगे, या आपको यही दे दें कि आपके पास ये है SI पॉजिटिव तो आप इसके साथ जो है ना प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनाएं। किसका? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का, या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कैसे बनाएंगे? खाली ये भी दे सकता है या इधर इसके साथ क्लोरीन भी लगा सकता है कि भाई ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, आप जो है ना रिएजेंट लिखें, इस तरह दे सकता है। खाली मैं जनरल आपको बता दूं, इसको रेज कर रहा हूं। क्लियर है? लिख लिया? मैं बता दूं कि एग्जाम में आपको देगा कैसे, एग्जाम में आपको देगा कैसे। आपको कहेगा कि इसका जो है ना मैकेनिज्म लिखें या इसको कैसे लिखते हैं। क्लियर है? सिंपल आपको ये इस तरह देगा, जैसे अभी एक रिएक्शन था अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है, OH डबल बॉन्ड O NH2 OH, इधर लिखा होगा इस तरह। नंबर 1 पे लिखा होगा TMSCl। नंबर 2 पे होगा CH3, कोई भी रिएजेंट CH3COCl, या इस तरह यूज कर सकता है CH3COCl, कोई और भी रिएजेंट लगा सकता है यहाँ पे आने वाला, और उसके साथ लगेगा कि H पॉजिटिव। नॉर्मल टेम्परेचर माइल्ड कंडीशन, वो टेम्परेचर प्रेशर वो मर्जी पे, इस तरह का रिएक्शन देगा और साथ में लगा देगा क्वेश्चन मार्क। अब इसका प्रोडक्ट बताएं। जो अच्छा बच्चा है वो इसका प्रोडक्ट अच्छी तरह से जानता है, इसके मैकेनिज्म को भी अच्छी तरह से जानता है। वो सबसे पहले TMSCl पर उसको पता होगा कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसका, इसके साथ प्रोटेक्ट करवाएगा। प्रोटेक्ट करवाने के बाद सेकंड में इसके साथ रिएक्ट करवाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वही लिखेगा। बट ऊपर लिख ले आपका विच इज डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। नीचे ऑप्शन दे दे, नीचे ऑप्शन दे विच इज डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक ऑप्शन दे सकता है यहाँ से रिएक्शन करवा सकता है CH3COCl का, दूसरा रिएक्शन दे सकता है कि यहाँ से C रिएक्ट करवा दो और TMS इधर लगाओ, एस्टर बनाओ। इस तरह थर्ड में आपको यहाँ पे OH ये ग्रुप, वैसे यहाँ पे ये वाला CH3C डबल बॉन्ड OC ये वाला लगा हुआ हो इधर, तब आपका प्रोडक्ट वो वाला ठीक होगा। वैसे जो पढ़ गए हैं प्रीवियस पूरी वीडियो देख के आए आपको ये पता चल जाएगा कि विच इज डिजायर्ड प्रोडक्ट, और इसका पूरे का पूरा राइट इट्स मैकेनिज्म, राइट इट्स मैकेनिज्म, राइट इट्स मैकेनिज्म। चलो जी इसका मैकेनिज्म लिखो, लिखो इसका मैकेनिज्म। क्लियर है? चलो पेंसिल रख देते हैं, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़े, इधर क्या इंट्रोडक्शन पढ़े, प्रोटेक्टिंग ग्रुप आज खत्म हो गया। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर अल्कोहल के पढ़े, फिर इमाइंस के पढ़े, फिर कार्बोनाइल के पढ़े, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कवर किया। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी क्या कवर किया? फर्स्ट स्टेप कवर किया। फर्स्ट स्टेप के बाद पहला प्रोटेक्टिंग ग्रुप, उसकी प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन सबकी सिखाई आपको। उसके बाद हमने आपको ये लास्ट वीडियो समझाया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। क्लियर है?
तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की सीरीज होती है यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी आने वाली है वो है कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आपको आएंगे तो ये अच्छी तरह से आएंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बो, ये फ्री रेडिकल। वैसे अगर आपको आते हैं तो द बेस्ट है, वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं आते तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।